पानी की किल्लत है। अगर हमारे डैम ना हुए तो अब डैम होगा तो हम गर्मियों में बारिशों के जरिए कंट्रोल करेंगे। हमारे डैम नहीं होंगे तो ये पानी समुद्रों में जाकर ज़ाय हो जाएगा। जब हमें जरूरत होती है तो मुल्क में पानी नहीं होता। खुदारा मेरी अल्तजा है कि पानी का डैमों का बंदोबस्त किया जाए और पन बिजली का इंतजाम किया जाए। और अगर आपने मुल्क की मईशत को मजबूत देखना है तो मेहरबानी करें, जो खाद के रेट हैं उस पर नजरसानी करें। अब तो डीएपी 14,000 तक पहुंच गई है, अब तो यूरिया 3,000 क्रॉस कर चुकी है। और जुल्म की बात यह है कि इतने पैसे और फिर मिल नहीं रही। हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें और इसकी फरहमी यकीनी बने। आप इस बात को छोड़ दें कि पिछली हुकूमत ने क्या किया। आपने यह साबित करना है कि उनमें और हमारे में क्या फर्क है। उन्होंने मुल्क को कहां खड़ा किया, हम मुल्क की कितनी इस्लाह कर रहे हैं, हम कितनी बेहतरी कर रहे हैं। आपने अपने किरदार से, अपने कौल फेल से, अपने अमली इक़दामात से साबित करना है कि वाकई हमें तजर्बा भी है, हम कंट्रोल करना भी जानते हैं, हम सिस्टम चलाना भी जानते हैं, हमें गरीब का, मजदूर का, किसान का, बेरोजगार का दर्द भी है और उसका इजाला भी कर रहे हैं। तो मेरी आपसे इल्तजा होगी कि जो खाद की यकीनी है, खाद की जो फरावानी है उसे यकीनी बनाया जाए। और दूसरी जो नंबर 2 अद्वियात हैं, कम अज कम इन पे कंट्रोल किया जाए। फसलात तबाह और किसान की पीठ से वो टैंकी उतरती नहीं। एक स्प्रे करके आते हैं, दूसरा करके आते हैं, तीसरा। तो मेहरबानी होगी जो फैक्ट्रियां मालकान हैं उन पे भी कोई चेक एंड बैलेंस को कंट्रोल होना चाहिए। भाई खुदा का नाम मानो, ये इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। और बिला तफरीक ये ना देखे किसी बड़े आदमी की फैक्ट्री है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1 दवाई होगी तो फसल बेहतर होगा। इसके अलावा सर, जहां ज़रई रकबे हैं, जहां बागात हैं, रोज बरोज जहां कीमती रकबे हैं, वहां तो कॉलोनियां बन रही हैं, वहां तो ऐसी स्कीमें आ गई हैं, एक माहौल जो है वो खत्म होता जा रहा है, आलूदगी बढ़ रही है। अगर इसे कंट्रोल किया जाए, जिसकी मर्जी आती है वही कॉलोनी बना लेता है। बागात खत्म हो गए हमारे खित्ते में, मुल्तान में तो यही हाल है। जहां बागात थे अब नामो निशान नहीं रहा, वहां बिल्डोजर चल गए, वहां घर बन रहे हैं। ये घर तो 20-30 साल बाद तक मुकम्मल होंगे कॉलोनियां, उस वक्त तक हमारा जो गर्म इलाका है उसकी क्या हालात होगी। और जो कीमती रकबे हैं, तमाम शहरों को देखें, अब वो रकबे नहीं रहे। अब हालत ऐसी हो गई है आलूदगी की कि जितना शहरों का गंदा पानी है वो सारा दरियाओं में है। आप इस्लामाबाद और मरी से लें, आप पिंडी से लें, यही नदी नाले दरियाए सिंध में जाते हैं। आप रावी को देखें, लाहौर का गंदा पानी, और जितने बड़े शहर हैं रावी के किनारे हैं वही दरियाए चनाब में आते हैं। आप गुजरात से लें, झंग तक, मुजफ्फरगढ़ तक, मुल्तान तक, जितने गंदे पानी हैं वो दरियाओं में आते हैं। आगे दरिया का असल पानी होता नहीं। आप यकीन करें कि दरिया में जब कोई सर्दियों में थोड़ा पानी होता है, जब कोई बंदा दरिया क्रॉस करता है तो वो उसे खारिश हो जाती है। तो ये पानी जो दरियाओं वाला है ये ज़ेर ज़मीन इतना फैल रहा है, अब घरों का, इलाके का, नलकों का, मोटरों का तमाम पानी जो है वो गंदे हो चुके हैं। यही वजह है कि मुल्क में कैंसर जैसी मूजी बीमारी और गुर्दू जैसी मूजी बीमारियां आम हो चुकी हैं। अगर इसका कोई बंदोबस्त हुकूमत करे तो बेहतर होगा कि इस गंदगी को पाक दरियाओं में ना फेंका जाए। पहले तो हम ये देखते थे जब छोटे होते थे कि कुरान पाक के शहीद औराक जो थे वो दरियाओं में डालते थे। दरिया तो इतनी मुकद्दस चीज है, अब दरिया की क्या हालत हो रही है। इसके बाद सर गुजारे ये है कि अगर हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हमारा
मुल्क तरक्की करे। तो इसके लिए कुछ करना होगा। मुल्क तरक्की ऐसे नहीं कर सकते। एक तरफ तो हमारे खित्ते में अब तक भी लोग, मेरा ख्याल में कुछ ऐसे हालात हैं जहां टाट या फर्श पर बैठ के तालीम हासिल करते हैं। तो एक तरफ यहां लंदन के कॉलेज हैं, अमेरिका के कॉलेजों की स्कूलों की ब्रांचें हैं। अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क ने तरक्की करनी है, तो पूरे मुल्क में तालीमी निजाम जो है वो यकसा होना चाहिए, ताकि हर अमीर का और हर गरीब का बच्चा बराबर इल्म हासिल करे और बराबर तरक्की कर सके। जब बराबरी की बुनियाद पर तालीम होगी तो माहौल भी बेहतर होगा, वहां फर्क भी नहीं आएगा, वहां इंसाफ भी होगा, इंसाफी तकाजे भी पूरे होंगे और इंशाअल्लाह मुल्क भी तरक्की करेगा। दूसरा सर, जहां तक मसला है पानी का, पानी टेल तक नहीं पहुंचता। वो क्यों नहीं पहुंचता? हमारे थल के एरियाज हैं, वहां जो कोई बड़ा जिम्मेदार है उसका पहले रकबा आता है, तो वो आगे जो है अपना पानी बरे कर लेता है, अपने खेतों को पानी देता है, आगे टेल तक नहीं जाने देता। बड़ी वजह यह है कि ये खाले जो इरिगेशन सिस्टम है ये पुख्ता नहीं है। मेरी इल्तजा है हुकूमत से, कम से कम जो थल के एरियाज हैं वहां पानी ज़ाय हो जाता है, पानी की सीपेज हो जाती है, वो जितने भी थल के एरियाज हैं वहां लाइनिंग होनी चाहिए और इरिगेशन सिस्टम को, जो नहर हैं, छोटे नाले हैं, मैनर हैं, खाला हैं, उन्हें पुख्ता होना चाहिए ताकि पानी टेल तक पहुंचे और उससे आम आदमी भी मुस्तफीद हो सके। पूरा मेरे शहर जो मुजफ्फरगढ़ है और उसके आसपास की जो कुछ यूनियन काउंसिलें हैं, उसमें नूर कुबड़ा है, फाजल कारलू है, वांदेड़ है, सदकाबाद और अजीजाबाद है। इसके मज़ाफ़ात में पानी नीचे कड़वा है और गंदा पानी है, पानी पीने के काबिल नहीं। मेरी इल्तजा है कि कम अज कम मेरे पूरे हल्का के लिए 20 जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिए जाएं ताकि लोगों को सही माने कोई मीठा पानी मिल सके। मैंने पिछले दिनों भी इल्तजा की थी, आज वही लफ्ज दोहरा रहा हूं। गो के इस हाउस में स्पीकर साहब आप हैं और मैं हूं, या हमारे सेक्रेटरी साहब नवाब शेर वसीर, हमारे बुजुर्ग दोस्त बैठे हैं। इस हाउस की दीवारें गवाह हैं। अल्लाह के 100 नाम को हाजिर नाजर करके जान के कहता हूं कि मैं एक बार फिर झोली उठा रहा हूं कि मुजफ्फरगढ़ 47 लाख आबादी का जिला है। मुजफ्फरगढ़ के अवाम के लिए मैं भीख मांग रहा हूं कि मुजफ्फरगढ़ को एक मुकम्मल कंप्रीहेंसिव यूनिवर्सिटी दी जाए ताकि हम भी फख्र कर सकें कि हम भी पाकिस्तानी हैं। हमारे बच्चे भी मुल्क के और बड़े लोगों की तरह, तालीम याफ्ता लोगों की तरह, वो भी तालीम के सुनहरी हरूफ से माला माल हो सकें। मेरी आपसे इल्तजा है कि मुजफ्फरगढ़ को मुकम्मल कंप्रीहेंसिव यूनिवर्सिटी दी जाए। हमें इस तरक्की याफ्ता दौर में इस नेमत से महरूम ना किया जाए। मेरी आपसे इल्तजा है कि मेरे इलाका में जहां अब तक बड़ी आबादी वाले इलाका है, खानपुर बग्गा शहर है, कम से कम 70-80 हजार आबादी का इलाका है, वहां एक डिग्री कॉलेज दिया जाए। खंगन शुमाली हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है, उसे कॉलेज का दर्जा दिया जाए। मुरादाबाद हाई स्कूल है, उसे कॉलेज का दर्जा दिया जाए। और इसी तरह चक फराजी यूनियन काउंसिल में जो एंड है झंग की बाउंड्री के साथ बनती है, मुजफ्फरगढ़ से वो 80 किलोमीटर दूर है, वहां अभी तक कोई गर्ल्स हाई स्कूल नहीं। मेरी इल्तजा है कि चक फराजी यूसी में जवाना बंगला के मकाम पर एक गर्ल्स हाई स्कूल दिया जाए।
मेरी इल्तिजा है कि मेरे हल्का में जुल्फकाराबाद यूसी में एक कॉलेज दिया जाए। मेरी इल्तिजा है कि मेरे हल्का में, इंतखाबी हल्का में कम अज कम 20 ऐसे स्कूल हों जो मिडिल स्कूल हैं, कारकर्दगी लिहाज से और उनके स्टूडेंट्स के लिहाज से उनकी तादाद पूरी है, तो उन्हें कम अज कम हाई का दर्जा दिया जाए। अगर हुकूमत इसमें सीरियस है, मुखलिस है कि गरीब इलाकों में, पसमानदा इलाकों में, सराकी खित्ते में कोई काम होना चाहिए, तो फिर कम अज कम मुझे 20 नए प्राइमरी स्कूल दिए जाए, ताकि दूर दराज देहात के लोग, रेगिस्तान के लोग और दरे इलाके के लोग तालीम के जेवर से मुस्तफीद हो सकें। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि सेहत के लिहाज से भी हमारा हाल यही है। एक तो मैं गुजारिश करूंगा कि 2010 में सैलाब के दौरान तुर्की के ताउन से उस वक्त के वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने और उस वक्त के वजीर आला जनाब मियाँ शहबाज शरीफ ने, मैं उस वक्त MPA था, एक तुर्की हस्पताल की बुनियाद रखी। बहुत खूबसूरत और आला बिल्डिंग है, लेकिन उसे NGO चला रही है। अगर हो सके हुकूमत से तो वो उसे अडॉप्ट करे और उसके तमाम शोबाजात में महर प्रोफेसर डॉक्टर तैनात करे और वहां मेडिकल कॉलेज का जो ऐलान हुआ था उसे प्रैक्टिकली तौर पर उसका इजरा किया जाए और मेडिकल कॉलेज की क्लासें शुरू की जाए और वो एक ऐसा अस्पताल बनेगा कि पूरे साउथ पंजाब को मुस्तफीद फरमाएगा। इसी तरह मेरी इल्तिजा है कि रंगपुर जो एक तारीखी कस्बा है, उसका जो RSC सेंटर है उसे THQ का दर्जा दिया जाए। वो एक सब तहसील है, बड़ा इलाका है, वहां के लोगों की तहसील की रिक्वायरमेंट है। अगर आप तहसील नहीं दे सकते तो कम अज कम उसे तहसील लेवल का अस्पताल तो दे दें। और चकफराजी और लंगरसराय और खानपुर बगाशेर के जो BHU हैं उन्हें RSC का दर्जा दिया जाए। मेरी आपकी वसाता से इल्तिजा है कि मुजफ्फरगढ़ में टिब्बा, करीमाबाद और बिहारी कॉलोनी, दो ऐसी कच्ची आबादियां हैं जहां कम अज कम हजारों लोग रहते हैं। ये कच्ची आबादियां हमेशा जो ही कोई हुकूमत तब्दील होती है, किसी अवामी नुमाइंदा को उससे रंज होती है, वो पावर में आता है तो वो बिल्डोजर लेकर उनके घर उजाड़ने लग जाता है। मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि खुदारा इन पर रहम करें। इन्हें 50-50 साल हो गए हैं ये घर आबाद किए हैं, ये गरीब लोग हैं, किसी को आप छत नहीं दे सकते तो किसी से छीने ना। ये जो बैठे हैं इन्हें मालकाना हकूक दिए जाए और वहां के लिए कोई खसूसी डेवलपमेंट फंड दिए जाए, वहां मीठे पानी का बंदोबस्त किया जाए। हम सुनते हैं कि जब आज से 50 साल पहले 60 की दहाई में थल जब आबाद नहीं थे तो लोगों को जमीनें मिली थी। हमारे यहां सराइकी में एक लफ्ज है ढा बुर्दी। जो लोग दरिया के कटाव का शिकार होते थे, जिनकी जमीनें दरिया बुर्द होती थी, उन्हें थल के एरिया में सरकारी जमीनों में से अलॉटमेंट हुई। उन लोगों ने आबाद किया, मेहनत की, उन्हें देखकर मकामी लोगों को एहसास हुआ। इसी तरह ये थल जो वैरान थे, जंगल थे, वो आज आबाद हो गए हैं। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो बड़े जिम्मेदार हैं। 5 मुरब्बे का जिम्मेदार छोटा नहीं होता, 10 मुरब्बे का जिम्मेदार छोटा नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती से जब से उनकी जमीनें दरियाबुर्द हुई हैं वो बाहर नहीं आए। आज उनके बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। जब वो 10 मुरब्बे का लैंड रिकॉर्ड, अपनी जमीनें, अपना वो शो करते हैं तो वो कोई मानता भी नहीं। तो मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि बराह करम आप उनसे एक्सचेंज कर लें।
वो जमीनें गवर्नमेंट अपना ले, और गवर्नमेंट की जो जमीनें खाली पड़ी है, जहां पर लोग काबजीन है, नाजायज काबजीन है, कब्जा माफिया का राज है, उनसे जमीनें छीन कर उन बेचारों को दी जाए, ताकि रकबे भी आबाद हो, माहौल भी एक आलूदगी से बच जाए, साफ हो जाए। मैं समझ रहा हूं अमला की मजबूरियां भी और आपकी भी। बस मैं दो तीन मिनट में अपनी बात वाइंड अप करता हूं। सर, एक गुजारिश है कि बड़े अरसा से मैं सुन रहा हूं कि एशियन बैंक के 7 अरब आए हुए हैं, कुछ उसमें चंद शहर थे, 7-7 अरब उन्होंने हर शहर को दिए थे, शहर की खूबसूरती और बहाली के लिए। तो मुजफ्फरगढ़ का भी उसमें नाम है। सर, मुझे यह बताया जाए वो 7 अरब कहां पहुंचे हैं? 10-12 साल से सुन रहे हैं, किस स्टेज पर हैं? अभी कागजों में हैं या प्रैक्टिकली तौर खजाने में पहुंच चुके हैं? अगर आए हैं तो मेहरबानी करें, मुजफ्फरगढ़ जैसा पसमानदा इलाका, अगर एशियन बैंक की डेवलपमेंट स्कीम है तो मेहरबानी करें, हमारे यहां जो सीवरेज का मसला है, हमारे यहां जो पानी का मसला है, उसे हल किया जाए, शहर को खूबसूरत बनाया जाए, उसके रोड चौड़े किए जाएं, उसके कम से कम जो चारों रोड हैं, जो मुल्तान रोड है, डीजी खां रोड है, अलीपुर रोड है, जंग रोड है, एमएम रोड है, कम से कम 10-15 किलोमीटर तो वो डबल वन वे होने चाहिए, और शहर का जो अंदरून है वो भी खूबसूरत होना चाहिए, और जहां मीठे पानी का जो मसला है ये भी हल होना चाहिए। और मुजफ्फरगढ़ शहर में कोई लेडीज पार्क नहीं है, जमीन पड़ी है, जमीन इसके पीछे जो अपना सोशल सिक्योरिटी अस्पताल है उसके साथ 2 मुरब्बे के लगभग जमीन पड़ी है, वहां एक खूबसूरत लेडी पार्क होना चाहिए, और एक कोई तफरीह पार्क भी मुजफ्फरगढ़ में होना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ शहर से एक रेलवे लाइन गुजरती है, बड़ी तारीखी है, 1800 मेरे ख्याल में 85 में ये रेलवे लाइन का निज़ाम आया है, तो उसी वक्त से है। जब ठीक ऐन 12 बजती है गर्मियों में, तो उसी वक्त रेल का गुजर होता है। 5-7 किलोमीटर शुमाल, 5-7 किलोमीटर जनूब लाइनें लग जाती हैं। कई दफा ऐसे हादसे हुए हैं कि जो मरीज अस्पताल की तरफ आ रहे थे तड़प तड़प के मर गए, बच्चे छोटे मासूम गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गए। कई दफा ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अगर शहर को अंडरपास दे दिया जाए तो हुकूमत की मेहरबानी होगी। इसी तरह इसी रेलवे लाइन पर 4 ऐसे रेलवे फाटक हैं, एक द्वाबा पुल चनाब के मौका पर द्वाबा फलंडबाद के सामने, एक बस्ती भटिया, और एक कोटला लगारी, और एक रेलवे स्टेशन बुद्ध पर। अगर रेलवे फाटक दे दिए जाएं तो अवाम की परेशानी दूर हो जाएगी, और अवाम का जो एक सदी से मुतालबा है वो हल हो जाएगा। आपसे इल्तजा है कि मेरे हलका में मलिक साहब तुसा जो आखो हो वैसी इंशाअल्लाह असा गरीबां दी गल तो सुनन दो। नहीं, आप अपनी तकरीर जारी रखें, हम आपको सुन रहे हैं जी, और जिस तरीके से आप हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं जी, हमें मज़ा आ रहा है जी। तो रानी साहब मेहरबानी आपकी, तो मुझे उम्मीद है आप कुछ ना कुछ करेंगी भी सही। तो मेरी इल्तजा है कि आज तक आपके सामने मैं तो वैसे मेरी किस्मत MPA रहा हूं तो अपोजिशन, उससे पहले मेंबर जिला कौंसिल या नादिम रहा हूं तो अपोजिशन, अब MNA रहे तो 3.5 साल अपोजिशन। इक्तदार की थोड़ी बहुत झलक आई है, पता नहीं लग रहा अभी तक हम इक्तदार में हैं या नहीं। तो हमें एहसास हो, किस तरीके से हो, मुझे कम अज कम मेरे हलका के लिए 200 किलोमीटर पुख्ता सड़कें दी जाए, ताकि मैं को हलके में मुंह दिखाने का हो सकूं, और मेरा हलका भी, मेरे किसान भी, मेरे मजदूर भी, मेरे देहात भी, उनकी रसाई भी मंडियों तक हो सके। मेरे हलका में ऐसी सड़कें भी हैं जो 80 से बनी है, 85 से बनी है, आज तक उनकी मुरम्मती नहीं हुई। अगर इतनी पुरानी सड़कें हैं तो उन्हें मेहरबानी करके पुख्ता बनाया जाए। अगर गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं, शुगर सेस का जो प्रोग्राम है
हमारे यहां तो 3 शुगर मिलें हैं, उनका पैसा पड़ा है, वो खबर नहीं कहां जाता है। अगर उसे पंजाब गवर्नमेंट लेती है तो क्यों लेती है? वो मुजफ्फरगढ़ में खर्च होना चाहिए। हम शुगर मिलों के इर्द गिर्द हम हैं, हमारा इंतखाबी हल्का है। अगर उन शुगर मिलों के साथ ये रोड पुख्ता हो जाए और इनकी रिहेबिलिटेशन हो जाए तो बेहतर होगा। सर, आप जिला कौंसिल के पैसे भी पड़े हैं, वो भी पड़े हैं। पंजाब हुकूमत को आप कहें, मरकजी हुकूमत कहे कि हमारा शहर, हमारा जिला, मेरा हल्का खूबसूरत होना चाहिए। और मेरी शहर के लिए और गिरदोनवा खासतौर खानपुर बगशेर के लिए टफ टाइल और पुख्ता सड़कात, सेवरेज सिस्टम, पुख्ता सोलिंग की गुजारिश है कि कम अज कम 50,000 फुट मुझे टफ टाइल और नाली और पुख्ता सोलिंग हल्का 182 के लिए दिया जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हर दौर में जब भी इलेक्शन आते हैं तो सराइकी सूबे की बात चल निकलती है। आज हमारे पास कोई बहाना नहीं। पहले हम कहते थे कि पीपल्स पार्टी कह रही है तो नून लीग नहीं मान रही, नून लीग कहती है तो पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। अब मुल्क की तमाम सियासी, जमहूरी और बड़ी पार्टियां इकट्ठे हैं। आज अगर सराइकी सूबा नहीं बनेगा तो कब बनेगा? अगर आपका इत्तेफाक इलेक्शन रिफॉर्म पर हो सकता है, अगर आपका इत्तेफाक नैब की रिफॉर्म पर हो सकता है, और भी काफी ऐसी आईनी इस्लाहत हैं आप कर सकते हैं, तो मेरी आपसे इल्तिजा है, जो मैं मुतालबे कर रहा हूं आप कोई पूरा ना करें। आप हमें सराइकी सूबा दें, सराइकी वसेब को उसका हक दें। हमें नहीं चाहिए कोई सेक्रेटेरिएट, उसकी कोई हैसियत नहीं। हमें नहीं चाहिए एडिशनल सेक्रेटरी, उसकी कोई हैसियत नहीं। हमें ऐसा आजाद और खुद मुख्तार सूबा दिया जाए जिसकी असेंबली अपनी हो, जिसका वजीर आला अपना हो, जिसका गवर्नर अपना हो, निजाम अपना हो, डेवलपमेंट अपनी हो, वसाइल हमारे हैं, इस्तेमाल भी हम खुद करेंगे। तो मेरी इल्तजा है कि हमें सराइकी सूबा दिया जाए। तो बिजली इतनी महंगी हो गई है, कभी सोचा है आम आदमी का क्या हाल है? सर यकीन करें, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरा एक ज़राई कनेक्शन था, तो 2 महीने 3 महीने बिजली बंद रही कि मेरा अपना पानी मुझे नीचे फिश फार्म का मिल रहा था फरवरी मार्च में, उसका बिल आ गया 30,000। मैं वो लेकर गया एक CNSE के पास। मैंने कहा ये मीटर मेरा बंद था, मैंने नहीं चलाया, या मैं हलफ देता हूं या आप हलफ दें। ये 30,000 कैसे आ गया है? इसे हवा चलाती है। और इसी तरह के रोजाना के मसाइल है। एक गरीब आदमी जिसका एक पंखा है, एक गरीब आदमी जो एक बल्ब जलाता है, उसका बिल 10-10, 15-15 हजार आ जाता है, 20,000 आ जाता है। उसकी तो बेचारे की महाना की इनकम इतनी नहीं, वो तो 500 डेली कमाता है, 600 का 700 का घी पहुंच गया, वो क्या करे? बिजली का बिल अदा करे या क्या करे? अच्छा, जो ज़राई कनेक्शन की एक सहूलत है किसान को, उसे तो हर किस्म के टैक्स से तसना होना चाहिए। उस पर कौन से टैक्स लागू हो जाते हैं? तो इस पर नजरसानी कीजिए कि जो ज़राई कनेक्शन है उसको हर किस्म के टैक्स से इस्तिस्ना होना चाहिए। शुक्रिया जी। सर बस वाइंड अप करें जी। मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर। तो मेरी आपसे इल्तजा है कि मेरे हल्का की कुछ LT प्रपोजल कुछ मैंने दिए, कुछ महकमे ने अपनी बेहतरी के लिए खुद बनाई है। जो LT प्रपोजल बनाई है, जहां जहां ट्रांसफार्मर की एगमेंटेशन केस है, वो तमाम के तमाम मुकम्मल किए जाएं। उन्हें पोल और बाकी सामान और ट्रांसफार्मर मुहैया किए जाएं। मेरी एक इंतहाई अहम बात है, मैप्को के 350 मुलाजिम जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भर्ती किए थे,
उन्हें 13 के बाद जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, वो मुलाजिम निकाल दिए गए। तो वो 350 नहीं, उनके पीछे सैकड़ों और हजारों लोग जो हैं वो परेशान हैं, बेरोजगार हैं। पूरी मैप्को कंपनी से उनका ताल्लुक है। मुजफ्फरगढ़ से तो बहुत कम होंगे, 10, 15, 20 होंगे। हर एमएनए के हल्के से होंगे वो लोग। मेरी इल्तिजा है कि अगर गवर्नमेंट उन्हें बहाल कर दे, उन्हें रोजगार का मौका दे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के हसीन दिन 3, 4, 5 साल महकमे को दिए हैं, उन्हें तजर्बा भी है, ट्रेंड भी है, काम भी सीखा है, तो उन्हें निकाल दिया गया है, तो उनके साथ ज्यादती है। इसी तरह सर मेरे हल्का में एक थर्मल पावर है जिसे जेनको कहते हैं। इसके को 3-4% थे। जेनको 2 को बंद किया गया। जेनको 2 के जो मुलाजमीन है उन्हें कंपनी भेज रही है मैप्को में और फेस्को में, जबकि जेनको फर्स्ट चल रहा है। मेरी इल्तिजा है उन मुलाजमीन को जिन्होंने 15-20 साल इस थर्मल में काम किया है, उनके बच्चे इधर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके घर इधर हैं, फैमिलीज इधर हैं, उनके वोटों का इधराज इधर है, उन्हें आप फेस्को भेजें या मैप्को भेजें, दर दर वो रुलें, जबकि आपके पास कैपेसिटी मौजूद है जेनको फर्स्ट में। आप जेनको 2 वालों को जेनको फर्स्ट में एडजस्ट करें और उन्हें उधर ही रहने दें, आप नए बंदे भर्ती ना करें। और इसी तरह एक उन मुलाजिम का मसला है फैमिली डेथ कोटा केस में 76 ऐसे केस हैं जिनके बुजुर्ग वफात पा चुके हैं, उनकी नौकरी का मसला है, उनको नौकरी भी दी जाए और जेनको के मुलाजमीन को 15% जो अलाउंसेस हैं वो भी दिए जाए। जनाब स्पीकर, आखिरी बात, मेरे इंतखाबी हल्का में कम अज कम मुझे 8 मिनी स्टेडियम दिए जाएं ताकि फिजिकल एक्सरसाइज के जरिए हम मंशियात जैसे लानत का मुहासबा कर सकें। लोगों में बेहतरी है, जब लोगों की सेहत ठीक होगी, दिमाग ठीक होगा, तो तब फैसले भी ठीक होंगे। और मेरी आखिरी इल्तिजा है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देना। जिस इदारे में जाएं, जिस महकमे में जाएं, वो कहते हैं जी अमला पूरा नहीं है, बड़ी सीटें खाली हैं। समझ नहीं आ रही मजबूरी क्या है। आप बिला तफरीक दें, आप जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं उन्हें भीख पर ना लगाएं। उन्हें 10, 15, 20 हजार की जरूरत नहीं, लैपटॉप की जरूरत नहीं। आप उनके रोजगार का बंदोबस्त करें, आप उन्हें अपने मुल्क में भी रोजगार दें। आप उन्हें अगर बाहर जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या हुनरमंद है उनका बाहर भेजने का भी बंदोबस्त करें। आखिर में सर, अगर मैं सराइकी खिते विच सराइकी खिते दे लोगों की नुमाइंदगी ना करे सा तां वसेब नाल ज्यादती हो सी। मैं एक मेरा ख्याल है एक दो बंदे गाल को समझ सकन भी, या कोई ना समझ सी तो मुश्ताक भट्टी साहब एडिशनल सैकटरी जरूर समझ सन, ये तो ट्रांसलेट कर दे सन इंग्लिश या उर्दू। फकत पानी दे एक कतरे ते हजारा राज खुल वेनन, जेड़े शिगरे नजर दे हन अजल च उहे रुल वेनन। अजल तू घिन अबद तोनी, यह अख्तार हकीकत है, हलाली लूण नहीं भूल दे, हरामी कीर भूल वेनन। खुदा हाफिज। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। ईवान की कार्रवाई बरोज़ जुम्मा 24 जून 2022 सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी की जाती है।